चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। जब क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट आ गया बच्चों, ऊपर बड़ी पावर है बेटा, नीचे छोटी पावर है। फिर से वही क्या करेंगे हम, डिवाइड। तो हम करेंगे बेटा डिवाइड, ठीक है। एक्स क्यूब आ गया। अब पहले तो एक्स है यहाँ पे, एक्स क्यूब है, तो बेटा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 2x क्यूब हो जाएगा। अब इस 2 को भी तो हटाना है, तो 2 कैसे हटेगा बेटा, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो ये है इसका उल्टा आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई की तो बेटा कितना आ गया, एक्स क्यूब आएगा। ध्यान देखिए, चेक कर लीजिए, 2x इंटू 1/2 एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब। अब 1/2 एक्स स्क्वायर की 1 में मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया बेटा, 1/2 एक्स स्क्वायर आ गया। ये माइनस इससे कैंसिल आउट हो गया। ये बचा बच्चों मेरे पास -1/2 एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखें, यहाँ 2 था तो मैंने उसका हाफ किया था 1/2। अब मेरे पास आ गया है ऑलरेडी, यहाँ पे क्या आ चुका है, -1/2, और यहाँ पे 2 है। तो 2, अब देखो आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ, तो ऐसे ध्यान रख लीजिए कि 2x की मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ। मैंने कहा a से, कि 2x की किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये आ जाए -1/2 एक्स स्क्वायर। तो t इधर मल्टीप्लाई में, 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा बेटा, और x भी आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आई, -1/2 एक्स स्क्वायर, और डिवाइड किससे कर देंगे बेटा हम, 2x से। x से x कैंसिल आउट हो गए तो -1/4 आ गया बेटा। तो मतलब मैं -1/4 x से मल्टीप्लाई करूँगा, x भी तो है, तो -1/4 x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब -1/4 x से मल्टीप्लाई की तो बेटा ये बन गया -1/2 एक्स स्क्वायर। इसकी से मल्टीप्लाई की तो कितना बच गया बच्चों, -1/4 x बच गया। फिर से साइन चेंज, ये प्लस हो गया बच्चों, ये बच गया यहाँ पे 1/4 x। अब फिर से 2x की मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि क्या आ जाए, 1/4 x आ जाए। तो a की वैल्यू निकालनी है मुझे, 2x को नीचे ले जाइए बेटा। जब 2x को नीचे ले गए तो ये आ गया बेटा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/8। मतलब मुझे प्लस का 1/8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे प्लस का 1/8 से जैसे मल्टीप्लाई की तो बेटा कितना आ गया, 1/4 x आ गया। 1/8 की 1 में मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया बेटा, 1/8 ही आ गया। ये माइनस माइनस आ गया, कितना बच गया बेटा, -1/8 बच गया। अब हम इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अभी बताया था मैंने आपको। सबसे पहले लिख दीजिए क्वोशेंट। तो क्वोशेंट है बेटा x²/2 -x/4 + 1/8, ये तो आया है क्वोशेंट, प्लस रिमाइंडर कितना है बेटा, -1/8 आया है बेटा रिमाइंडर। और डिवाइज़र कितना है, डिवाइज़र है बेटा 2x + 1, ये आ गया बेटा। इन सबका मुझे इंटीग्रेशन करना है, देखो, ठीक है। चलिए x² का करते हैं बेटा, x³/3 और 2 यहाँ पे, 3 2 जा कितना हो गया बेटा 6। x का कितना हो जाएगा, x²/2 और 4 ये रहा, 2 4 जा कितना हो गया 8। ये आ गया बेटा 1/8। 1/8 का कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू x, कॉन्स्टेंट का x हो जाता है, ठीक है। ये -1/8 बेटा मैंने बाहर लिया, -1/8। 1/x का कितना हो जाएगा, 1/x का हो जाएगा log mod x + c, x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड। तो कुल मिला के बेटा आंसर आया है हमारा, ये आया है 7th के फर्स्ट पार्ट का आंसर। चेक करते हैं, बिल्कुल सही, इन्होंने बस 8 2 16 लिख दिया इसको, ठीक है। x³/6 -x²/8 + 1/8x -1/16। चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ बेटा मैं, तो बुक से आंसर मैच करने के लिए। तो x³/6 x²/8 + x/8 -1/8, 2 कितना आ गया बेटा 16, 8 2 16 आ गया, log mod 2x + 1 + c। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। जल्दी से करें बच्चों इसको।